पूर्णिमा का अवसर है। गुरु पूर्णिमा को हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो गुरु पूर्ण माँ, मैंने अपनी माँ को ही पहला गुरु माना और उनको ही पूर्ण गुरु माना और उनसे जो शिक्षा मैंने पाई आज मैं उसी का एक इमेज हूँ। जो माँ ने मुझे शिक्षा दी वो शिक्षा उसके बाद गुरुओं ने दी और आगे बढ़ कर के आपकी सेवा करने का अवसर मिला, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सेवा का अवसर मिला और सरकार के अलग अलग क्षेत्रों में उत्तरदायित्व निभाने का अवसर मिला है। जब से मुझे भाषा विभाग का कार्य मिला तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान उस समय अपनी बड़ी टूटी फूटी छोटी सी बिल्डिंग में चला करता था, न्यू हैदराबाद में जर्जर अवस्था में। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके और उनकी विशेष कृपा रही, अब उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का बहुत सुंदर भवन बन के तैयार है। वहाँ पे 250 सिटिंग कैपेसिटी का ऑडिटोरियम भी बन गया है। ये कार्यक्रम संभवतः हम अभी वहीं करते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लोकार्पण की राह देखता हुआ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का भवन उनका इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद हम अपना कार्यक्रम वहाँ पे कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में आए हुए प्रोफेसर अयोध्या दास श्री वैष्णव जी, डॉक्टर पद्मिनी नाथो जी, डॉक्टर अशोक दुबे जो मंच का संचालन कर रहे हैं, विनय श्रीवास्तव निदेशक, और यहाँ पे जितने गुरुजन हैं, मीडिया के साथी, संस्कृत के छात्र छात्राएं, मैं आप सबका आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे स्वागत करता हूँ। अभी जो सेवानिवृत्त गुरुजन हैं उनके स्वागत का कार्यक्रम इसके तुरंत बाद है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान हमेशा यह प्रयासरत है कि बदलती तकनीकी और बदलती आवश्यकता के अनुसार संस्कृत संस्थान में नए नए परिवर्तन किए जाएं। मैंने ये महसूस किया कि हमारे पास बहुत विशाल पुस्तकालय है, बहुत बड़ा पुस्तकों का भंडार है, लेकिन पाठक नहीं है। तो उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया कि अब हम डिजिटल मोड पे अपने लाइब्रेरी को ले जाएंगे और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के जितने दुर्लभ पुस्तकें हैं वो सभी आपको वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्म में माइक्रो फिल्मिंग उसकी हो रही है और अब वो पीडीएफ फॉर्म में भी उपलब्ध रहेगी और आपके जो भी फीडबैक होंगे उसका इनपुट लेकर के हम उसमें और भी इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं कड़ी में उत्तर प्रदेश संस्थान ने कई सारे जो नई नई चीज़ें आरंभ की है, उसमें सिविल सेवा के बच्चों को जो संस्कृत में वैकल्पिक विषय लेकर के पढ़ाई करते हैं उनको निःशुल्क कोचिंग का कार्यक्रम हमने आरंभ किया और देखते देखते ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ कि सुदूर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जिनका कि खुद का ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ और था, न तो उनके पिताजी ने कभी संस्कृत पढ़ा था, न तो उस बच्चे ने संस्कृत पढ़ा था, उस बच्चे ने संस्कृत को ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, कुछ दिन यहाँ आकर के पढ़ाई की, फिर ऑनलाइन पढ़ाई की और अंडर 50 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान ग्रहण किया। 42 से अधिक छात्र छात्राएं संस्कृत वैकल्पिक विषय के साथ अलग अलग सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि जो बच्चे संस्कृत को लेकर के अपनी सेवा देना चाहते हैं वो आए, इसमें आगे बढ़ें। उनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद उनको 8 से 9 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। सारे मटेरियल्स भी हम उनको फ्री देते हैं, मॉक इंटरव्यू भी होता है। तो आप सब जो भी गुरुजन यहाँ पे हैं, आपके संपर्क में जो बच्चे हैं उनको प्रेरित करिए कि इस कार्यक्रम में आगे आएँ, भाग लें। जय गुरु।